काबिल एहतराम मेरे बहुत ही आदरणीय मौलाना उस्मान मंसूरपुरी साहब, काबिल एहतराम मौलाना अरशद मदनी साहब, काबिल एहतराम मौलाना हाशमी साहब और हमारे मौलाना अरशद साहब, और मंच पर विराजमान बहुत सारे हमारे काबिल एहतराम की उपस्थिति है। और आप सब लोग जो सुबह 6 बजे से लेकर पता नहीं रात को 12 बजे चले, 1 बजे चले, और सब लोग यहाँ पर जोरदार एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप सब लोगों ने वास्तव में आज पेश किया है जो आज का दिन है। ये दिन जब मैं आया मैंने देखा कि मुझे इतनी देर लगी आने में, चारों तरफ जाम था, लेकिन आपको ये सिद्ध कर देना है, सड़कें जाम हो सकती हैं इस देश की, लेकिन दिल जाम नहीं होंगे। हम दिल्ली में आए हैं दिलों को जाम करने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को विशाल करने के लिए। इस देश को एक ऐसा जाम पिलाना है जो मोहब्बत का जाम हो, जो प्यार का जाम हो। और इसीलिए आज ये कोशिश की है एक ऐसे व्यक्तित्व ने, क्योंकि दिलों को जोड़ना, दिलों को मिलाना इतना आसान नहीं है। एक समय था जब हम लोगों ने दिल्ली पे राज किया है, लेकिन अब समय आया है, ध्यान से सुनिएगा, सैकड़ों साल बदल गए, बहुत कुछ पानी बह गया, लेकिन अब समय आया है हम सब लोगों को दिलों पे राज करना है। और इसीलिए जमीयत उलेमा हिंद आज का जो ये मकसद है, ये इसीलिए है क्योंकि संसद में बिल पास हो सकते हैं, होते रहेंगे, होंगे, संसद में बिल पास होंगे, लेकिन केवल बिल पास होने से ही बहुत कुछ चीजें नहीं बदलती। हमें अपने दिलों को बदलना होगा। संसद बिल पास करे और हम यहां बैठकर अपने दिलों को बदलें, वहां बिल बनाए, हम दिल बनाए, इसी से ये देश बदलेगा, ये मुल्क बदलेगा। और इसीलिए पहले हमारे आदरणीय मौलाना अरशद साहब ने, फिर मौलाना अरशद मदनी साहब ने, और उसके बाद सभी ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कूड़े डालने वाला है, कूड़ा डालेंगे, ना तो हम रास्ता बदलेंगे, रास्ता भी नहीं बदलेंगे, और अपनी आस्था भी नहीं बदलेंगे। कूड़ा आता है, आएगा, कूड़ा उड़कर चला जाएगा। इसलिए 100 साल लगभग पूरे हो रहे, हमको याद दिला रहे थे कि जमीयत उलेमा हिंद ने 100 साल, इतना आसान नहीं है लोगों के दिलों तक पहुंचना। 100 साल हो गए जमीयत उलेमा हिंद ने गालियां खाकर, कूड़ा खाकर, अपमान झेलकर भी गालियां खाकर लोगों को गले लगाना, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और वो काम किया हमारे आदरणीय काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आज दिल्ली में क्योंकि दिल वाले लोग आए यहाँ पर, ये दिल जलों का जलसा नहीं है, ये दिल जलों का जलसा नहीं है, बल्कि दिल मिलाने वालों का जलसा है, जहां दिल मिले हैं। इसलिए एक बड़ा प्यारा शेर है, क्योंकि शेर मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम लोग को हमको शेर बनना सिखाते हैं।
गीदड़ की तरह नहीं जीना है, शेरों की तरह जीना है। मोहब्बत रंग लाती है, मोहब्बत रंग लाती है कि जब दिल दिल से मिलते हैं, मगर ये बात मुश्किल है कि दिल मुश्किल से मिलते हैं। आज उस मुश्किल को मुमकिन कर दिखाया मदनी साहब ने। मदनी जी हैं तो मुमकिन है, ऐसा है, हो सकता है। मैं चाहता हूं जो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज का ये जलसा, आज का ये सारी कायनात जो यहां पर है, ये वतन को मजबूत करने के लिए है, वतन में अमन लाने के लिए है, वतन को चमन बनाने के लिए है। इसलिए आज आदरणीय मौलाना अशरफ मदनी साहब ने कहा, और मौलाना अशरफ साहब ने कहा, इस्लाम सलामती का संदेश देता है, सलामती का संदेश देता है। आज इस मंच से हम ये कह दें पूरे विश्व को, क्योंकि आज आपकी आवाज की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को समझिए, उस ताकत को जानते हुए भी कोई ये कहे कि जहां कुछ भी होता है नाम मुसलमान का आता है, ये बात आती है। मैं तो सोचता हूं कब तक यार पंचर लगाते रहोगे। समय आ गया है, शक से नहीं, शिकवों से नहीं, शिकायतों से नहीं, बल्कि हक से। ये वतन हमारा है, हक से बात करें और इस वतन को हम चमन बनाएंगे। अगर जो दो पहले आपने अगर सुने हैं तीनों का, जो उन्होंने कहा शुरू में, मुझे तो लगता है कि वो लाइव रिकॉर्डिंग होकर पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरे संसार को दिखाई जानी चाहिए कि आज इसी की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि कह रहे थे हमारे मौलाना साहब मदनी साहब कि जमीयत उलेमा हिंद ने निश्चय किया है कि जमीयत सभा मंच, सद्भावना मंच, मुझे तो लगता है गांव-गांव, शहर और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि हर दिल में अब समय आ गया है कि जमीयत सद्भावना मंच बने। हर दिल में मेरे घर का सीधा सा इतना पता हो, मेरे दिल के आगे या मेरे मकान के आगे तो लिखते हैं पते अपने, लेकिन अब मेरे दिल के आगे मोहब्बत लिखा हो। इस मोहब्बत से इस वतन को बनाएंगे। देखो भैया, अल्लाह को, ये इस्लाम की बात है कि धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी में धन भरा हो, बल्कि धनवान वो है जिसकी तिजोरी में इंसानियत भरी हो, मानवता भरी हो, अहिंसा भरी हो, प्यार और मोहब्बत, सत्य, प्रेम और करुणा भरी हो। वही तो इस्लाम है। आप संदेश दीजिए पूरे विश्व को। आज का दिन इतना आसान दिन नहीं है। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको उठने के बाद, लेकिन यहीं से निश्चय करके जाना है, फैसले कुछ भी हो लेकिन फासले नहीं आएंगे। फैसले कुछ भी हो लेकिन दिलों में फासले नहीं आएंगे, बल्कि मिलकर हम इकट्ठे होकर, खड़े होकर इस वतन को चमन बनाएंगे। नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो भैया, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये माना कि इस जमीन को गुलजार ना कर सके हम, ये माना कि इस जमीन को गुलजार ना कर सके हम, कुछ खार तो कम हुए गुजरे जिधर से हम, कुछ तो कांटे होंगे नफरत के। मैं जहां से गुजरूं कम से कम मेरी गली को संभाल लूं, मेरी मस्जिद के साथ साथ मेरे मोहल्ले को संभाल लूं। मेरी नमाज मेरे मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए, केवल मस्जिद तक नहीं। मेरी नमाज उस समाज तक पहुंचनी चाहिए जिसने नमाज के अर्थ को नहीं समझा। पूरे विश्व में अमेरिका में कुछ घटता है, अमेरिका में कुछ भी होता है, कुछ भी घटता है तो बात आ जाती है कई बार, किसने मारा, किसने किया। मैं सोचता हूं आज
यहां से इस अमनो एकता के मंच से, इस ताल कटोरा स्टेडियम से एक आवाज आनी चाहिए कि ISIS कुछ भी करता हो, कोई भटका हुआ एक व्यक्ति कुछ भी करता हो, लेकिन वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है जो आज ये हमारे काबिल एहतराम इस मंच पर बैठकर जो संदेश दिया है, ये संदेश है, ये इस्लाम का संदेश है, ये इस वतन का संदेश है, ये इस वतन का संदेश है। इसलिए जब तक ये जिंदा रहेंगे, जब तक इनके ये संदेश जिंदा रहेंगे, ये पैगाम जिंदा रहेगा, पक्का मानिए यही पैगाम हिंदुस्तान की तस्वीर है और यही पैगाम हिंदुस्तान की तकदीर बदलेंगे। और जब तक ये पैगाम जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा कि हम एक हैं, एक हैं हम लोग, ये मिलकर चलेंगे। क्योंकि जब हम ये बात मानकर चलते हैं, पक्का मानिए कि केवल देश नहीं बदलता बल्कि दिल भी बदलते हैं। केवल नजर नहीं बदलती, नजरिए भी बदलते हैं। और इसी नजरिए को एक नया नजरिया देने के लिए, इस नजर को एक नया सीन देने के लिए, क्या है वो हिंदुस्तान का सीन? वो यही है कि जब आप बाहर आए, जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर हैं, उससे ज्यादा बाहर हैं। दिल्ली की सड़कें इस समय कोई देखने लगे हो क्या रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में जमीयत उलेमा हिंद का झंडा है। जैसे वो दोनों झंडे हाथ में हैं, मैं चाहूंगा आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए।